देहरा में आचार संहिता के दौरान चिट्टों पर जारी किए 33.5 लाख रुपए। होशियार सिंह, देहरा के पूर्व विधायक का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला। देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने छल, कपट और झूठ के बल पर 2024 में हुआ देहरा चुनाव जीता है। सरकार के दबाव में कांगड़ा सहकारी बैंक समिति केसीसीबी ने आदर्श चुनाव संहिता के दौरान बिना किसी आवेदन पत्र सिर्फ चिट्टों के आधार पर देहरा हलके के तहत 67 महिला मंडलों के बैंक खातों में 50-50 हजार रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि जनता के लाखों रुपए का दुरुपयोग किया गया है। अब ये मामला कोर्ट में है। ये बात देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ने पत्रकार वार्ता में कही। होशियार सिंह ने कहा कि देहरा में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान था और आचार संहिता 14 जून 2024 को लगी थी। भाजपा की तरफ से वे खुद को और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर उम्मीदवार थी। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए जनता की मेहनत की कमाई के पैसे का इस्तेमाल किया। सरकार के कहने पर बैंक अधिकारियों ने बिना किसी आवेदन के महिला मंडलों के खातों में 20 दिन के भीतर 50-50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी बात है कि उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी। उन्होंने बताया कि बैंक ने कुल 33,50,000 रुपए ट्रांसफर किए, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये राशि 30 लाख से अधिक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि बैंक अधिकारियों ने किसी के दबाव में प्रदेश की जनता के लाखों रुपए का दुरुपयोग किया। होशियार के अनुसार ये रकम 20 जून से 10 जुलाई यानी मतदान के दिन तक ट्रांसफर की गई। हैरानी की बात है कि एक महिला मंडल का खाता एसबीआई में था। बड़ी बात यह है कि काफी समय से निष्क्रिय पड़ा था। प्रबंधन ने उक्त खाते में भी 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में ये रकम वापस आई। महिला मंडलों के खातों में रकम ट्रांसफर होने के बाद इसका यूटिलाइजेशन प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि ये साफ ही नहीं है कि इन रुपयों का प्रयोग कहां किया गया। इस संबंध में जानकारी मिली तो इस साल 5 जनवरी को उन्होंने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत बैंक प्रबंधन से इस संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन सूचना नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 7 मार्च को दोबारा आरटीआई के तहत आवेदन किया। इसके बाद 2 अप्रैल को बैंक प्रबंधन ने जवाब दिया कि थर्ड पार्टी होने की वजह से वह इस संबंध में सूचना नहीं दे सकते। इसके बाद उन्होंने इस जवाब को लेकर बैंक की अपीलेट अथॉरिटी को अपील की। 6 मई को प्रबंधन ने हमें धर्मशाला स्थित अपने मुख्यालय बुलाया। इसके 10 दिन बाद हमें सूचना जारी कर दी गई। इस संबंध में हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने 13 मार्च को विधानसभा में प्रश्न उठाया। इस पर जवाब मिला कि इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। 25 मार्च को महामहिम राज्यपाल को भी शिकायत की प्रतिलिपि दी गई। इस पर फिर बैंक ने जवाब दिया कि सूचना विधानसभा को भेज दी गई है। मॉनसून सत्र में आशीष शर्मा ने जब दोबारा मामला विधानसभा में उठाया तो फिर जवाब मिला कि सूचना एकत्रित की जा रही है। होशियार ने कहा कि इसके बाद वह ये मामला लेकर माननीय न्यायालय पहुंचे। अब न्यायालय ने बैंक प्रबंधन से इस मामले में 11 दिसंबर को जवाब मांगा है। उन्होंने न्यायाधीश आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए भी जमा कराए हैं। होशियार ने आरोप लगाया कि विधानसभा में जवाब क्यों नहीं दिया गया, जबकि बैंक बोल रहा है लो हमने जवाब दे दिया है। जब बैंक ने जवाब दिया है तो विधानसभा में उसे क्यों रोका जा रहा है। होशियार ने कहा कि राज्यपाल के जवाब में साफ जाहिर है कि बैंक द्वारा जारी सूचना विधानसभा को दे दी गई है, फिर क्यों इन तथ्यों को छुपाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व देहरा में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम किया है। उन्होंने किस लिहाज से ये आयोजित किया वो तो जीती हुई उम्मीदवार है, फिर किस बात का ये अभियान वह चला रही है। एक बहुत बड़ा करप्शन के ऊपर मैं बहुत सारी बातें उजागर करना चाहता हूं आपके समक्ष। मैं अपनी इंट्रोडक्शन पहले अपने आप से दे देता हूं कि मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट विधायक देहरा से और तीसरी बार जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा देहरा विधानसभा क्षेत्र से। आज मुख्य विषय जो है हमारा यहाँ मिलने का कि इलेक्शन के दौरान किस तरह से धांधलियाँ हुई, किस तरह से करप्शन हुआ, किस तरह कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है कोर करप्शन का सेंटर बना। मैं तो हैरान हूँ कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताते हुए, आपको भी हैरानगी होगी कि एक ये कोऑपरेटिव बैंक जो गरीबों के लिए बना हुआ था वो आज किस तरह करप्शन में लिप्त हो चुका है। हमने जो है सारी जानकारियां आपको आज मैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोवाइड करूंगा।
जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद देरा विधानसभा के 60 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान। इस बात की सूचना हमें दिसंबर में इस जानकारी मिली। हमने जनवरी 5 को पहली जो है आरटीआई लगाई, पर उस आरटीआई का जवाब नहीं आया 2 महीने। फिर मार्च में हमने दोबारा आरटीआई लगाई, तो हमें पीआईओ का जवाब मिला कि हम आपको सूचना नहीं दे सकते क्योंकि ये पर्सनल है। हमने फिर अपेलेंट अथॉरिटी के पास अपील की, तो वहाँ हमें राहत मिली और उन्होंने हमें सारी जानकारी दी कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये पैसे दिए गए। तो आपको जानकर के पता ये होगा कि चिट्टों के ऊपर पैसे दिए गए, स्लिप्स के ऊपर। किसी भी महिला मंडल ने अप्लाई नहीं किया था कि हमें पैसे चाहिए, तो सिर्फ स्लिप्स किसी ने लिख दिया कि इस महिला मंडल को पैसे देने, और जिस दिन स्लिप बैंक को मिली और उसी दिन वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मजे की बात कि कई बैंक के खाते नहीं थे, वो पैसे वापस आए। यानी उन्होंने ऐसे ऐसे जगह पैसे दे दिए कि वहाँ खाता बंद हो चुका था। वो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ। इस तरह से इन्होंने जो है जो धांधली मचाई, 33 लाख 50 हजार रुपये इन्होंने सिर्फ 15 दिनों में जो है 60 महिला मंडलों को, 67 महिला मंडलों को बांट दिए ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट। और जिस दिन इलेक्शन था उस दिन भी दे दिए, जबकि ये टोटली गलत था। हम इलेक्शन में कमीशन के पास हम नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका एक कानून है कि आपको कंप्लेंट 45 दिन में देनी है, पर हम 45 दिन जो बीत चुके थे, क्योंकि इन्होंने बड़े चालाकी से छुपा करके, गुमराह कर करके ये पैसे दिए थे ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन ये उजागर हो गया। अब हमने हाई कोर्ट में इस केस को दायर किया एज ए पीआईएल, और हाई कोर्ट ने इनको नोटिस जारी कर दिया है। अगले महीने 11 तारीख की इनको जो है रिप्लाई सबमिट करना है। हमने केसीसी बैंक को पार्टी बनाया है, जिसमें जो इनकी एक लिमिट थी पैसे देने की, जो कॉमन गुड्स फंड जिसे हम कहते हैं कॉमन गुड्स फंड, जिसमें एमडी और चेयरमैन को पावर है 50 हजार रुपये देने की मैक्सिमम, और पूरे साल में ये 30 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकते एज पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एक्ट। लेकिन इन्होंने वो सीमा भी क्रॉस कर दी और इन्होंने लगभग 40 से 50 लाख रुपए बांट दिए विद इन ए 1 ईयर पीरियड। जो लिमिट थी 30 लाख की, वहाँ भी इन्होंने ना कोई आरबीआई से इन्होंने परमिशन ली, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई परमिशन ली, ना किसी से कोई बातचीत की, सीधे इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब प्रश्न है कि किसके बोलने पे किए और सिर्फ देरा में क्यों किए। देरा में और 3 महिला मंडल, हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ भी, जो हमीरपुर की जो 3 महिला मंडलें थी, वो भी उस वक्त आचार संहिता में थी। तो इन्होंने सिर्फ देरा को, पूरे हिमाचल में सिर्फ देरा को ही क्यों पैसे दिए। प्रश्न वो उठता है कि देरा में ही महिला मंडल, पूरे हिमाचल में इतने महिला मंडल, हजारों महिला मंडल है, आपने वहां क्यों नहीं पैसे दिए। और अब 15 महीने हो गए इलेक्शन के बाद, अब 15 महीने में क्यों नहीं आपने पैसे दिए किसी महिला मंडल को, सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ही क्यों दिए। ये प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। उन अधिकारियों पर किसका प्रेशर था, किसके बोलने पे उन्होंने पैसे दिए, ये सबसे बड़ा जो है जवाब हम जानना चाहते हैं। और ये जो है आपके आज प्रेस के माध्यम से जो है हम ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह केसीसी बैंक ने पैसे देने के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक नहीं लिया। आज 15 महीने हो गए, आपने पैसे किसके लिए दिया। जैसे आज बाकी इंफॉर्मेशन में है कि केसीसी ने किसी कूलर के लिए पैसे दिए, या किसी मेले के लिए दिए, या किसी पंखे के लिए दिए, लेकिन यहाँ पर किस बात के लिए दिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न। इस प्रश्न को पिछले बजट सेशन में हमारे विधायक हमीरपुर के जो है
आशीष शर्मा जी ने लगाया। ये प्रश्न उठाया कि आपने ये किस बेस पे ये पैसे दिए